पिता पुत्री और आदित्य में कुछ देर कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। फिर नीरज ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले बेटी की कनपट्टी पर गोली मारी। इसके बाद आदित्य को गोली मार दी। पुलिस दोनों को अभी सब तो हमें पता ना रहल है, लेकिन जब गोली चलल तब पता चलल हमके। कहाँ रहने जब यहाँ से गई ना तो बेटी और बेटी का प्रेमी था और उसके पापा को पता चला रेस्टोरेंट में लोग कुछ खाना वगैरह खा रहे थे दोस्तों, और अचानक आके गोली मार दिया गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़का को तो गोली मारा और लड़का दौड़ के चला गया, और जाने के बाद में उसको तुरंत उसकी बेटी को भी गोली मार दिया। इतना गुस्सा, और फिर मैं गोली मार के भी उसके बाप ने फरार हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे समाज को, बेटी या बेटा के लिए आप लोग क्या क्या नहीं करते हैं। नहीं खाना खा के खिलाओगे, नहीं पढ़ के पढ़ाओगे, नहीं पहन के उसका हर ज़रूरतमंद पूरा करते हैं आप लोग। प्लस एक छोटी सी खुशी के लिए, ठीक है आपका बेटी गलती करी थी, होता है अभी का समाज में नहीं होता है, बताओ होता है। कौन का था आपका समय में नहीं हुआ था? आपके समय में कितना लोड़िया घूमे होंगे पता होगा? अपने ज़िंदगी के बारे में अपना सोच लीजिए, उसके बारे में दूसरे के बारे में बोलिएगा, ठीक है। और रहा सवाल, आप अपना बेटी को अपने घर ले जाते हैं, घर ले के बाद उसको समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करो, हाँ बेटा नहीं करो ऐसा। प्लस आप लोग एक ही कास्ट के थे, हाँ लड़की नहीं मानती लड़का नहीं मानता, दोनों को शादी करा देते, अपनी ज़िंदगी तो यापन करते ना। और आज आप मार के कौन सा बहादुरी कर रहे हो? मार के फिर प्लस आप फरार हो। आजमगढ़ जिले के लालगंज कोतवाली इलाके में स्थित न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट में शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे पकड़ी खुर्द गांव के नीरज सिंह ने अपनी बेटी अक्षरा सिंह उम्र 18 वर्ष और लड़की के प्रेमी आदित्य सिंह उम्र 20 वर्ष को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। घटना में अक्षरा सिंह की मौत हो गई, जबकि आदित्य सिंह का वाराणसी में उपचार चल रहा है। मौत की खबर सुनते ही अक्षरा सिंह के बड़े पिता विजय बहादुर सिंह को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। आदित्य की मां रंजना सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नीरज सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी एक बैंक में कर्ज वसूली का काम करता है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह के अनुसार मसीरपुर गांव निवासी आदित्य और उसकी दोस्त अक्षरा दोपहर में रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। इसी बीच नीरज भी अपनी पत्नी शशिकला के साथ वहां पहुंच गए। नीरज को शक था कि बेटी किसी लड़के से बात करती है। पिता पुत्री और आदित्य में कुछ देर कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। फिर नीरज ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले बेटी की कनपट्टी पर गोली मारी। इसके बाद आदित्य को गोली मार दी। पुलिस दोनों को तत्काल संयुक्त 100 शैय्या अस्पताल लालगंज ले गई। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया। रास्ते में अक्षरा की मौत हो गई, जबकि आदित्य की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज में स्थित रेस्टोरेंट में पिता ने अपने ही बेटी पर प्रेम प्रसंग के शक में पहले हाथापाई की, इसके बाद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, पिता ने बेटी के दोस्त को भी गोली मार दी। घटना के वक्त लड़की की मां भी वहीं मौजूद थी, जो पति से कहती रही कि मैं समझाती हूं, लेकिन वह नहीं रुका। जानकारी के मुताबिक देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह एक बैंक में वसूली का काम करता है। उनकी पुत्री अक्षरा सिंह कक्षा हाई स्कूल की छात्रा थी। वह घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ती थी। नीरज सिंह को अपनी पुत्री पर शक था कि वह किसी लड़के से बात करती है। इसे लेकर उसने अपनी पत्नी से भी कहा था कि वह उस पर नजर रखे और समझाए। शुक्रवार की सुबह अक्षरा अपने स्कूल पढ़ने गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह मसीरपुर गांव निवासी आदित्य सिंह के साथ लालगंज बाईपास स्थित एक रेस्टोरेंट में गई थी। इसकी जानकारी अक्षरा के पिता नीरज सिंह को भी हो गई। उसने इसकी जानकारी अपनी पत्नी शशिकला सिंह को दी। अक्षरा की मां रेस्टोरेंट में पहुंचकर उसे समझा रही थी कि तभी नीरज फोन पर बात करते हुए वहां पहुंचा और बेटी अक्षरा और आदित्य को मारने पीटने लगा। वहां मौजूद मां अपने पति नीरज से कहती रही, रुकिए मैं समझाती हूँ, लेकिन नीरज के सिर पर खून सवार था। उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और पहले बेटी अक्षरा की कनपटी पर गोली मार दी। गोली लगने से अक्षरा वहीं गिर पड़ी। इसके बाद आदित्य पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। दोनों को जमीन पर गिरा देख नीरज वहां से भाग निकला। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर।
निकट इंडियन बैंक बूढ़नपुर आजम। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लड गिरा हुआ है, वहीं पे लड़की गिरती है, उसकी तुरंत जान चली जाती है। अगर कोई पिता अपनी बेटी को और उसके प्रेमी को रिवॉल्वर से गोली मार दे तो सुनने वाले लोग थोड़ा सा आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। जिस लड़के को गोली मारी गई, जो प्रेमी था, तथाकथित प्रेमी था, उसी के घर में अभी हम लोग बैठे हैं। कृष्ण राधा, हीर रांझा और आज आदित्य और आकांक्षा। माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। इनका बेटा अभी बीएचयू में भर्ती है, अपने जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है। माता जी, नाम क्या हुआ आपका? रंजना सिंह। कल की घटना है ये, तो कल क्या हुआ था आप शुरू से बताइए। अभी सब तो हमें पता ना रहल है, लेकिन जब गोली चलल तब पता चलल हमके। हाँ, कहाँ रहने जब यहाँ से गई ना तो? घरे रहना, घरे से अब फोन आयल, अब कहाँ गई ना, बिना तब बस 15 मिनट भर रहे यहाँ से गईले। तो से बता के गई ना? नहीं कुछ कहने ना नहीं तो कुछ वो ना करूँ। नहीं कहीं फोन की कर आयल है, कबो बतियावत रहने, रात में बतियावत, कबो देख ले हो ऐसे अचानक बतियावत देख ले हो? कब्बो ना, कभी नहीं देखा ना। आपने? फिर जो है कि यहाँ से गए तब आपको कब खबर मिली कि आपके बेटे को गोली लग गई? अभी मतलब 20 मिनट बाद फोन आयल। अच्छा, हाँ, कि अब वही मोबाइल पर मतलब फ़ोन आयल कि गोली लगल है। तो हम जब फ़ोन लगौली अपने लड़का के मोबाइल पर, तो कोई उठौल कहल कि आवा तोरे लड़का गोली लगल है, टिकट कार्ड में भर्ती हूँ। अब एक बाद तो फिर हमार हो सवास खत्म हो गल, फिर सब दौड़ के गल घर वाला। बताया जा रहा है पिता विनोद सिंह का, वो पहले से जानते थे कि हमारी बेटी का किसी से अफेयर चल रहा है। क्या कभी आपके बेटे को पहले भी धमकी उमकी दिए थे? क्या आपके घर आकर के कभी कहे थे? कभी नहीं, ऐसे थोड़ी कोई गोली मारता है। अगर वो देखे भी होंगे या पकड़े भी होंगे तो उनको सूचना देना चाहिए ना, घर पे लड़के की माँ को, बाप को सूचना देना चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई गोली मारता है कि नहीं, और रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहे हैं तुरंत गोली चला दे। ये कहाँ का नियम है? कितने साल से रिलेशन चल रहा था उनका? ये हम लोग को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कितनी उम्र रही होगी आपके बेटे की? 20 साल। क्या करते थे वो? पढ़ाई किस क्लास में? इंटर रहा, लेकिन प्राइवेट रहा, क्लास ना करता ना। ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर कल यानी कि 25 सितंबर को एक प्रेमी युगल को लड़की के पिता ने कनपट्टी पर बंदूक सटा करके गोली मार दी। मामला क्या था कि लड़की 18 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, लड़का जिसकी 22 साल उम्र बताई जा रही है, दोनों आकर के यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, चाट मंचूरियन खा रहे होते हैं। और जब पिता को इस बात की भनक लगती है तो उसकी माँ को लेकर के वो आते हैं कि चलो देखो तुम्हारी बेटी का किसी से अफेयर चल रहा है। उनको पहले से इस बात की भनक थी कि बेटी का हमारा किसी से अफेयर चल रहा है, और माँ शायद स्वीकार नहीं कर रही होती कि मेरी बेटी इस तरह की नहीं है। माँ को खींचते हुए लेके आते हैं और यहाँ पे जब लड़की अपनी माँ को देखती है तो बाहर आती है। पहले वहाँ पर हाथापाई होती है और उसी हाथापाई के दौरान पिता अपने जेब से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालते हैं और लड़की के कनपट्टी सटाते हैं और 2 गोली मारते हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लड गिरा हुआ है, वहीं पे लड़की गिरती है, उसकी तुरंत जान चली जाती है। उसके साथ ही लड़के को भी 2 गोली मारते हैं, कनपट्टी सटाकर उसको भी मारते हैं, लेकिन उस लड़का थोड़ा मुंडी घुमा लेता है, जिसकी वजह से ये गोली यहाँ से टच होकर के और एक गर्दन में लगती है, जिसकी वजह से वो सीरियस है। अब मतलब लड़का भागा के तो ली ना आयल, उनके घर से तो ली ना आयल, स्कूल से तो ली ना आयल, लेके कहीं भाग तो गए ना रहा कि बड़ी बात रही है। रेस्टोरेंटे में रहना लोगन ना, अगर तू देखला तो तुरंत हम लोग के फ़ोन करे के चाहिए ना कि मतलब आवा देखा तो लड़का का करता। ऐसे थोड़ी कोई गोली मार देला, ये गलत। क्या कहना चाहेंगी कि वो अभी फरार है, पुलिस उनको पकड़ी नहीं है? पुलिस भाई, पुलिस तो पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं पकड़ेंगे तो इनकाउंटर होगा, छोड़े थोड़ी जाएंगे। पहले मेरा बेटा तो ठीक होके आ जाए, इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन जो करना होगा करेगा। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये आकांक्षा का घर है, मतलब लड़की का घर है जिसके पिता ने उसको गोली मारी थी उसके प्रेमी के साथ में। प्रेमी तो बच गया लेकिन लड़की की जान जा चुकी है। हमने परिवार से बात करने का प्रयास किया लेकिन वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। अभी गए हैं जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है सदर हॉस्पिटल, और शायद वहीं से अंतिम संस्कार भी कर दें। वो हमने परिवार से बात करने का प्रयास किया लेकिन वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। अभी गए हैं जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है सदर हॉस्पिटल, और शायद वहीं से अंतिम संस्कार भी कर दें। यहाँ पे उसके पिताजी आते हैं और लड़के को पहले मारते हैं, फिर उसके बाद घिसते हुए नीचे। लड़की को मारते हैं पहले लड़के को? पहले दोनों को मारते हैं, साथ ही साथ। हाँ, लड़की को दोनों, लड़का लड़की दोनों को मारते हैं। फिलहाल जब बाहर की ओर जब भागते तब तक वो उसके पिता निकाल के लड़के को मारते हैं, उसके यहाँ पे लगता है गोली। हाँ, लड़के को गोली लगता है, फिर उसके बाद वो भाग के बाहर आता है, फिर लड़की उसका पैर पकड़ती है पिता का, फिर उसके बाद बाहर से दौड़ाते हुए आया, फिर रिटर्न आके फिर लड़की आई यहाँ काउंटर के पास,
लातों से मारते हुए फिर उसके बाद कनपट्टी पे सटा के उसमें गोली मार दी गई। उसके पिता ही मारे। ये आप बता रहे हैं कि सबसे पहले लड़के को मारते हैं और उसको दौड़ा लेते हैं मारने के लिए, वो भागता है तो पहला गोली लग चुका होता है अंदर ही, वो कहाँ लगती है? तीसरे रूम में, कहाँ, यहाँ शरीर कहाँ लगती है? ये दाढ़ी के पास लग चुकी होती है जी। उसके बाद वो भागता है। उसके बाद वो भागता है बाहर, फिर दोस्तों को फ़ोन करता है, फिर दोस्त उसके लेके हॉस्पिटल की ओर पहुंच जाते हैं। गोली कहाँ लगती है? दूसरी गोली फायर मिस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर लड़की को मारते हैं। फिर उसके बाद रिटर्न जब आते हैं तो काउंटर के पास लातों से मारते हुए फिर उसके बाद तुरंत उसको अंदर स्पर तुरंत कान पे लगा के मार देते हैं गोली उसको। सुनने में ये भी आ रहा है कि माँ भी साथ में ही थी, तो माँ क्या बोल रही थी? माँ भी साथ में, मान लीजिए वो भी नोक झोंक हुआ अंदर बच्चों में। फिर उसके बाद माँ भी उनकी समझा रही थी मगर उसके पिता नहीं माने, वो तुरंत नहीं समझा रही थी बच्चों को या नहीं पिता को? अपने पति को, नीरज सिंह जी को। अच्छा, जी वो क्या कह रहे थे, मतलब गुस्से में एकदम? हाँ, तो गुस्से में वो लाल थे पूरा एकदम, देखे फिर तुरंत तो पहले से ही मामला चल रहा था। अच्छा, कितने दिन से चल रहा, कुछ आइडिया था गांव के इधर के लोगों का? हाँ, 2-3 साल के लगभग चल ही रहा था, 2 साल से। 2-3 साल से रिलेशन चल रहा? जी 2 साल से। अच्छा, तो उम्र भी तो बड़ी कम बताई जा रही है। लड़की का उम्र होगा 17 साल, लड़के का रहा होगा 21 साल। अच्छा, जी तो बाप यहाँ से गोली मार के फरार हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भीड़ वगैरह नहीं जुटी थी जब ये चिल्लाहट गज? नहीं, उस समय कोई नहीं आया था। फिर हम लोग 10 मिनट बाद हम लोग आए। फिर लड़की को हम लोग यहाँ पे उठाए, उसकी माँ भी चिल्ला रही थी। फिर हाँ, लड़की का सांसें चल रही थी। तो हम लोग आए तो उसको गमछा, उसकी माँ के नहीं होश नहीं था, वो एकदम आँख बंद कर दी थी और सांस चल रहा था। उसकी माँ से स्टाल मांग के उसका सर पे हम लोग बांधे, उसके बाद उसको CSC की ओर भेजे। उसको सोसैया बेड हॉस्पिटल लालगंज जो है उस पर भेजे हम लोग। फिर उसके बाद वहाँ से आधा घंटा बाद तुरंत वो एक्सपायर हो गई जाते हुए बनारस की ओर। अब सोचिए कि यहाँ पे जिस तरह से ये घटना को बता रहे हैं, ये काफ़ी मतलब झकझोर दे रहा है कि एक पिता के सर पे इतना ज़बरदस्त खून सवार रहता है कि वो आता है, लड़के से मारपीट होती है, देखता है और लड़के को पहले गोली मारता है, अपनी जान बचा करके भागता है, दूसरी गोली मिस हो जाती है। लड़की को लगता है कि पिताजी का पैर पकड़ लूँगी, उनको रिक्वेस्ट करूँगी, मनाऊँगी, तो हो सकता है पिताजी का कलेजा थोड़ा पसीज जाए कि नहीं, मैं लड़के को तो मार दिया, मैं इसको छोड़ दूं, 2-4 थप्पड़ मारूंगा, ये सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं पे इतना खून सवार रहता है कि वहीं पे बंदूक से लड़की के खनपट्टी पे सटाते हैं गोली और वहीं मारते हैं। मतलब जिसके सर में गोली मार दी जाएगी वो कितना ही देर सर्वाइव कर पाएगा? 2-4 मिनट 10 मिनट जो सर्वाइव कर पाती है उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पे इतना सारा खून गिरा हुआ है। एक शरीर जो एक लड़की जो 17-18 साल की रहती है, उसके शरीर से इतना खून निकला हुआ था, वहाँ से ढरक कर आया हुआ है। देखिए यहाँ बाहर तक खून के। लोग में बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आजमगढ़ की ये घटना हर किसी को सोचने में मजबूर कर रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि प्यार करना कोई गुनाह है? गुनाह है? आप ही बताओ। प्यार करना कोई गुनाह है दोस्तों? प्यार करना मतलब मौत को दावत देना के बराबर है दोस्तों।